गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मुकेश लाल कोचिंग क्लासेस में। देखिए माय डियर, बीपीएससी असिस्टेंस का पेपर आप सभी का हो गया है और हम आपको बताए थे कि जो बीपीएससी असिस्टेंस का क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, उसका जो सॉल्यूशन है, हम आपके साथ सारा सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन के ऊपर जो हम सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर और उसका किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसका डिस्कशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले साइंस का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका सारा का सारा जो हम आपको बता चुके हैं, उसका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको दे देंगे, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। इस वाले क्लासरूम में हम लोग क्या करेंगे, जो बीपीएससी में असिस्टेंस का जो पेपर हुआ है, तो बीपीएससी असिस्टेंस का जो पेपर हुआ है, तो बीपीएससी असिस्टेंस में मैथ के साथ साथ जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास जो बुकलेट है वो आपको सी का है, यानी कि सी बुकलेट सीरीज जो होता है वो सीरीज सी का है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको सी का जो है वो आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन जिनके पास ए होगा, बी होगा या डी होगा, वो क्या करेंगे, आप सी वाले से क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो हम आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। वहां पे देख सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस आप आसानी से मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे किस नंबर पे है, और आपका बी सीरीज में या तो डी सीरीज में वही क्वेश्चन जो है कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला सवाल मैथ में स्टार्ट करेंगे, मैथ और रीजनिंग में। तो देखिए माय डियर, पहला सवाल जो है हम लोग सामने वो है आपको रीजनिंग का, यानी रीजनिंग का पहला सवाल है। ब्लड रिलेशन से इसमें जो है वो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप सुन लीजिएगा, हम बोलते जाएंगे। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया, वह पुरुष उस औरत के साथ कैसा संबंध रखता है। तो देखिए माय डियर, एक औरत जो है एक पुरुष को अपनी माँ का भाई बताया है, तो आप यहाँ औरत से स्टार्ट कीजिएगा। ये आपकी औरत हो गई, औरत की यहाँ पे माँ बना दीजिए, और औरत की माँ का भाई, इसका मतलब आपकी औरत है उसकी माँ है, और माँ का जो भाई है वो उस औरत के लिए तो मामा हो जाएगा ना, तो ये इसका मामा हो गया। अब कह रहा वो जो लड़का है ना वो मामा का बेटा है, मामा का क्या है, बेटा है। तो मामा का बेटा मेरे लिए क्या लगेगा, इस औरत के लिए ममेरा भाई, और ये औरत इसके लिए क्या लगेगी, तो ममेरी बहन, ममेरी नहीं, ये इसके लिए क्या लगेगी, बुआ लगेगी, तो फुफेरी बहन लगेगी। तो आप ऑप्शन में देखना होगा कि ममेरा भाई दिया है ऑप्शन, या आपका फुफेरी बहन दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ममेरा भाई कजन इज द राइट आंसर। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। सेट नंबर सी में पहला का आंसर क्या होगा, सी होगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको मिलान कर लीजिएगा कि आपका जो है वही क्वेश्चंस कहां पे आपका आ रहा है। आइए माय डियर, दूसरे सवाल की चर्चा करते हैं, सेकंड वन का। तो सेकंड वन कह रहा है, एक शब्द है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, CASTRAPHONE, ये आपका जो है वर्ड लिखा हुआ है, और आपसे सवाल किया है कि शब्द ये जो आपको लिखा हुआ है कास्ट्राफोन में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए सी जो नंबर आता है 3 पे, एक पे आता है, ये आपका 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, आर जो है 18 पे आता है, ए जो है 1 पे, पी 16 पे आता है, एच जो है वो आपका 8 पे आता है, ओ 15 पे, एन 14 पे, और ये जो आपका ई है वो 5 पे आता है। अब आप क्या करेंगे, इसको काउंट करते चलेंगे। काउंट कैसे करेंगे, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, बट 1 है तो इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई लाइन से नहीं मिला, छोड़ देंगे। एक से फिर स्टार्ट करेंगे, ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई लाइन में नहीं आया, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 19 से स्टार्ट करेंगे, 19 के बाद देखिए 20 आ गया, एक यहाँ पे हमको मिल गया लगातार। आपको लगातार ढूंढना है, नंबर जो होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए, तो यहाँ पे 19 के बाद आप 20 दे सकते हैं। अब अगला में 21 आना चाहिए, देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक भी नहीं आया। अब कहां से काउंट करेंगे, तो 18 से। ओके 19 से स्टार्ट किए थे ना, 20 से, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं आया। फिर 18 से, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 8, 9, 10, 11 नहीं, 15, 16, 17 नहीं, 14, 15 नहीं,
14 15 नहीं, यानी इधर से केवल एक ही मिला। अब वापस भी जाकर हम लोग देखते हैं कि वापस में वो चीजें आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। देखते हैं 5 6 7 8, 8 एक जगह मिल गया, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला, 14 15 एक और मिल गया 15 में, 16 17 18 19 20, 20 एक और मिल गया, 21 22 23 नहीं मिला। ओके 15 के बाद 16 17 18 19 20 एक और मिला, 21 22 23 नहीं मिला, 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 16 17 18 एक मिला, 19 20 21 22 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 18 19 20 21 22 नहीं, 20 21 22 23 नहीं, 19 20 21 नहीं, 1 2 नहीं। कितने हो गए टोटल? यहां से आप काउंट कर लीजिए जरा। यहाँ पे 1 1 2 1 3, माफ कीजिएगा ये ऊपर नहीं था, ये आपका एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक और एक 2, एक 3 4 5 6, तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। टोटल 6 जो है वो आपको नंबर दिखाई देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, तीसरा नंबर। तीसरा बहुत ही आसान सा सवाल है। तीसरा कह रहा है सिस्मोग्राफ जिस प्रकार से भूकंप से संबंधित है उसी प्रकार से आपका टेशियोमीटर जो है वो किससे संबंधित है। देखिए टेशियोमीटर एक यंत्र है जो क्या करता है? स्ट्रेस को मेजर करता है। आपके ऑप्शन में स्ट्रेस तो नहीं है बट उससे रिलेटेड स्ट्रेन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बॉल हो जाएगा, स्ट्रेन। यहाँ पे ऑप्शन उपभेद, हिंदी में उपभेद लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? उपभेद हो जाएगा। चौथा सवाल, यानी कि देखिए दूसरा का जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया? डी हो गया। डी बोले तो 6 इज द राइट आंसर। इसके बाद तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा आपका बी, यानी उपभेद, उपभेद हो जाएगा। चौथा में देखिए क्या कर रहा है? विषम को ज्ञात कीजिए, विषम को ज्ञात कीजिए। तो और हमको फाइंड आउट करना है, आपको पता होना चाहिए फूल में पंखुड़ी होता है, वृत्त जो है वो चाप से बनता है, लिफाफा जो है वो पन्ना से बनता है, लेकिन कुर्सी पैर से कहां बनता है? कुर्सी तो लकड़ी से बनता है। तो डी में कुर्सी का क्या होना चाहिए था? लकड़ी। यहाँ पे पैर दिया है तो ये गलत है, यानी पांचवा का जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? चौथा का आपका डी हो जाएगा। कुर्सी पैर से संबंधित नहीं होगा, वो लकड़ी से होना चाहिए। आइए पांचवा सवाल की बात करते हैं माय डियर। पांचवा में देखिए आपका क्या है? पूरी प्रकार से आपका मैथमेटिक्स है, ये आपको पूरा का पूरा मैथ है। देखिए पांचवा नंबर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम लोग माय डियर पांचवा की चर्चा करेंगे तो पांचवा में कह रहा है आप यदि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को अगर आप काउंट करते हैं, 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को अगर आप गिनते हैं तो लिखने के बाद उसमें टोटल कितना टाइम आप 3 को लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। पहला बार 3 लिखिएगा, उसके बाद 13, उसके बाद 23, उसके बाद देखिए 30 इसी में आएगा, फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए 43 53 63 73 83 93, बस इतना ही आएगा टोटल 3। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना 3 आएगा? तो 20 आएगा, यानी 5 का सी द राइट आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा माय डियर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा, सवाल नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 की चर्चा कर रहे हैं माय डियर। 6 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे माय डियर। चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर क्या करते हैं? 6 को देखते हैं जरा। 6 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग 6 की बात करेंगे तो 6 में देखिए क्या कह रहा है। 6 में आपका जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 2c हो, a प्लस बी बराबर कितना है? 2c है, और c प्लस डी बराबर क्या है? 2 है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 काउंट कीजिए, इसको 2 काउंट कीजिए। ये आपका सवाल नंबर 6 है। तो सबसे पहले इसको हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कीजिए, तो 2c प्लस 2a हो जाएगा। अब a को एक तरफ कर दीजिए और c और a को एक तरफ ला दीजिए, तो यहां से c इधर जाएगा तो 2c में से 1c घटेगा तो 1c बचेगा, और 2a में से एक घटा देंगे तो 1a बचेगा। इधर क्या बचेगा? b प्लस डी बराबर, इधर 1c घटेगा तो c प्लस में a, यानी आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस सी बराबर b प्लस डी। इसका जो ऑप्शन है पहला है a प्लस सी बराबर b प्लस डी, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एप्पल हो जाएगा। 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। सेट नंबर कौन सा है? सी का आपको आंसर हम आपको बता रहे हैं। आइए सवाल नंबर 7 की चर्चा करते हैं। 7 में क्या कह रहा है देखिए माय डियर। सातवां रीजनिंग जो है बड़ा बढ़िया सवाल था,
मतलब सातवां जो है आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में। कह रहा था 7 में 4383 इक्वल टू 45 दिया हुआ है और 6472 बराबर 34 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना था 8573 बराबर क्या होगा। आपका यही सवाल था। देखिए पहले आप क्या कीजिए ना, ये देखिए 8 और 3 कितना होता है, 8 9 10 11, 11 और 4 कितना होता है, 11 4 15, और 15 जोड़ने के बाद इन तीनों को जोड़ा, इसे गुना किया, 15 3 45। एज इट इज यहाँ भी वही किया है, 6 4 10 और 7 17, 17 दूनी के 34, देखिए आ गया। तो हमको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, इसको गुना कर देना है। 7 दूनी 14, 15 5 20, 20 में जब 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 60 आएगा। आप देख लीजिए 60 कहाँ पे है, तो 60 जो आपका है वो कहाँ पे है, डॉग में है, तो 7 का डॉग इज द राइट आंसर। 7 का डॉग इज द राइट आंसर, डी, यानी कि 60 उसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 8 की चर्चा करते हैं। हम आपको 8 यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे आई होप आपको दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। 8वां नंबर, 8वां कह रहा है माय डियर, देखिएगा कि 834 बराबर 348 है और 637 बराबर 376 है, तो आपको बताना है 986 जो है वो किसके बराबर होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 सबसे लास्ट में ले गया, 6 सबसे लास्ट में ले गया, अभी 9 को सबसे लास्ट में ले आइए 9। अब यहाँ पे देखिए 3 को सबसे पहले किया, 3 को सबसे पहले किया, अभी 8 को सबसे पहले कीजिए, और क्या बच गया 6, 6 यहाँ लाइए, तो 869 इज द राइट आंसर। और 869 जो ऑप्शन है वो सी में है, इसीलिए 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा माय डियर। 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। 8 के बाद हम लोग सवाल नंबर 9 देखेंगे, जो कि मैथ का ही एक सवाल है, मैथ का है। देखिए 9 नंबर, इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे मैथ का सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। इसके बाद हम माय डियर एक वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा जीके का एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक एक चीज के बारे में हम आपको उसमें बताएंगे। तो अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बेल बटन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिएगा माय डियर। और हमारा देखिए एनटीपीसी का पूरा आपको क्यूज चल रहा है, जो कि रात्रि में 10 से 11 चलता है, उस क्यूज में भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। आइए सवाल नंबर 9 की बात करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, आपको यहाँ पे दिखता होगा। ओके सुनिए, एक कक्षा में विनोद का स्थान ऊपर से 9वां है। एक विनोद नाम का लड़का है, विनोद नाम का, जो ऊपर से केवां स्थान पे, 9वां पे है, ऊपर से। इसका मतलब इसके ऊपर 8 बच्चे होंगे टोटल। अब कह रहा है विनोद नीचे से 38वां पर है, विनोद नीचे से 38वां पर है, इसका मतलब इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, 37। तो बोला है टोटल क्लास में बच्चों की संख्या बताइए। तो देखिए विनोद नीचे से 38 है, यानी नीचे तो 37 बच्चे हैं, अब विनोद से ऊपर 8 बच्चे हैं और एगो खुद विनोद, तो टोटल ऐड कर दीजिए, इसके नीचे 37, इसके ऊपर 8 और एगो खुद विनोद, टोटल कितना हो गया, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1 4 और 1 कितना 5, 56। और 56 नहीं माय डियर, 56 नहीं 46 होगा, क्योंकि 3 और 1 ही यहाँ से था ना, 46 होगा, 46 इज राइट आंसर। और जो 46 है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो 9 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आपका 9 का आंसर सी आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 का आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया, 9 का आंसर आपका सी आ गया। अब देखिए 10 तो बहुत आसान था, आप ए बी सी डी लिख दीजिए, ए बी सी डी लिख दीजिए, 10वां नंबर बता रहे हैं। और आपको पढ़ना था डी एच के बाएं से दूसरा है नहीं, ए ई के बाएं से दूसरा है नहीं, दाएं से दूसरा है नहीं, सी ऑप्शन में है, सी बी के एकदम दाएं है, बिल्कुल सी जो है वो बी के एकदम देखिए जस्ट क्या है, इधर बाएं होता है इधर दाएं होता है, जस्ट दाएं में है, तो एकदम दाएं में, सी इज द राइट आंसर। तो 10वां का भी आंसर सी ही हो जाएगा, 10 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग 11 की बात करते हैं। 11 में देखिए माय डियर, 11 में जो सवाल है वो क्या दिया रहा है, समझिएगा जरा ध्यान से। 11 कह रहा है रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि आपकी अपनी इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गाड़ी का चैन खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कुछ कॉलेज का जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना मनमाना जगह पर, वो आपको पता होगा वैक्यूम लगा देते हैं, तो चैन खींच रहे थे, चैन पुलिंग कर रहे थे। तो इन दैट केस आप क्या कीजिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। बी जो है उन्हें गाड़ी का चैन खींचने देंगे लेकिन गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। सी जो है जैसे ही गाड़ी रुकेगी तुरंत गार्ड को सूचित करेंगे। और डी जो है चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए ऐसे सवाल आपको बीपीएससी इसलिए पूछता है ताकि वो आपका ये जांच करना चाहता है कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं भी या नहीं है, अधिकारी आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं।
तो इसका अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। अब बीपीएससी इसका क्या आंसर लेती है, कुछ लोगों का मत होगा कि सर इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मत होगा इसका आंसर ए होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी देखिएगा, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं ए में क्यों और सी में क्यों। क्या देखिए, गाड़ी, उन्हें गाड़ी का चैन खींचने देंगे लेकिन गाड़ी से उतरने नहीं देंगे, बी तो एकदम गलत है। जब वो चैन खींच लिया तो उतरने नहीं देंगे, तो आपसे झगड़ा कर सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी, तो बी तो हो नहीं सकता है। डी है चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई प्रश्न पूछने का भी मतलब ही नहीं था, आप में डिसीजन मेकिंग जो है वो एबिलिटी नहीं है। लेकिन ए और सी में जरा देखिएगा, जैसे ही गाड़ी रुकेगी, सी पढ़ रहे हैं, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तुरंत गार्ड को सूचित करेंगे। हाँ, ये आंसर हो सकता था, लेकिन जरा सोचिए, आपको चैन पुलिंग हो रहा है, एक के वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ साफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ना कि कोई क्रिमिनल्स का नाम लिया है, ना कोई क्रिमिनल्स बोला है, ना डाकू बोला है, ना चोर बोला है। तो उनके पास कुछ ऐसे आपको लड़ाई झगड़ा करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो अपने अपने जो आपके मित्र लोग और जो वहां पे सह यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं, उनके मदद से उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि बाबू क्यों चैन पुलिंग कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, थोड़ा दूर तुम जरा पैदल चल जाना या अपना व्यवस्था देख लेना, बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो उन्हें आप मना कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोक जरूर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, वो खींच लेंगे और जैसे ही गाड़ी रुकेगी जाके आप गार्ड को इन्फॉर्म करेंगे। अब गार्ड तो काफी दूर पे होता है, वहां पे इन्फॉर्म करने से वो बच्चे तो चले जाएंगे, तो ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा ना, बार बार जो चाहेगा चैन पुलिंग करेगा, उतरेगा, एक की वजह से सबका प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी अब बीपीएससी जो इसका आंसर ले, ए या सी। आइए सवाल नंबर 12 और 13 की बात करते हैं। 12 में देखिए, आपको जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से है और बड़ा आसान सा सवाल है, वेन डायग्राम का बिल्कुल ही आसान सा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 का जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी ए होगा बीपीएससी का। देखिए क्या उसका आंसर लेता है 11 का। 12 में देखिए क्या कर रहा है, सुनिए, एक आपको सर्कल बनाया हुआ है जिसको लिखा है, ये इंजीनियर को जो है डिनोट करता है। एक आपको ट्रायंगल बना दिया है और कह रहा है कि ट्रायंगल जो है वो स्नातक पढ़े हुए बच्चों को डिनोट करता है। एक आपका रेक्टेंगल भी बना दिया है और रेक्टेंगल में बोल दिया कि भैया ये आईएएस अफसर को जो है वो डिनोट करते हैं। अब अलग अलग जो डिजिट है वो दिया हुआ है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है। अब देखिए, आपसे जो सवाल कह रहा है ना, वो कह रहा है कि बताइए बताइए, पहला सवाल कह रहा है कितने स्नातक अभियंता एवं आईएएस है। ऐसे आपको ग्रेजुएट की संख्या बताना है जो आईएएस भी हो और साथ में इंजीनियर्स भी हो। तो आईएएस और इंजीनियर्स दोनों कौन है, जरा देखिए, आईएएस इंजीनियर्स, ये आईएएस वाले हैं, ये स्नातक वाले हैं, इंजीनियर वाले हैं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 देखिए तीनों में कॉमन है, तो इसलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 जो है वो कैट में है। तो 12 का जो आंसर होगा क्या होगा, कैट हो जाएगा आंसर इसका। आइए सवाल नंबर 13 की चर्चा करते हैं माय डियर। सवाल नंबर 13 में क्या कर रहा है, जरा देखिएगा, कितने स्नातक आईएएस है। यहाँ पे इंजीनियर की बात नहीं किया है, आप इंजीनियर को काउंट नहीं कीजिएगा, केवल स्नातक और आईएएस। तो अगर इंजीनियर को हटा दिया जाए तो स्नातक अकेला यहाँ पे 20 है और आईएएस अकेला यहाँ पे 28 है, लेकिन 5 जो है ये दोनों के एरिया में है, ट्रायंगल में भी और रेक्टेंगल में भी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा माय डियर। 13 का आपको बता दिए, 13 का क्या होगा, सी होगा। माफ कीजिएगा, अभी 12 बताए थे, 12 के बाद ये जो सवाल है 14 नहीं है, 13 ही है। 13 का क्या होगा आंसर, डी होगा। डी में क्या है, 5 है, तो 13 का डी हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। आइए सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। 14 बहुत आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फुटबॉल प्रशंसक का मतलब होता है वो फुटबॉल की प्रशंसा करता है। क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए यहाँ पे एक प्रशंसक है, दूसरा क्या है, खिलाड़ी है। बी केयरफुल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एवं लड़कों के बीच, और एक तीसरा क्या है आपका, लड़का है, आपका बॉय है। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट प्रशंसक है, माफ कीजिएगा फुटबॉल प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है, और लड़का के बीच क्या दिखाता है, संबंध को दिखाता है। तो सुनिए, बहुत बच्चे सबसे पहले जो है वो ज्यादा आंसर जो लगाए होंगे वो कैट लगाए होंगे। क्यों बोलेंगे सर, कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ फुटबॉल खेल सकते हैं, यहाँ पे बॉय है, तो कुछ बॉय फुटबॉल खेलेंगे, कुछ क्रिकेट खेलेंगे, जबकि ये गलत है। यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाला का चर्चा नहीं किया है, वो फुटबॉल प्रशंसक का चर्चा किया है। तो ये बात मान लीजिए कि जो बच्चा फुटबॉल का बड़ाई करेगा, ये गारंटी नहीं, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है, वो क्रिकेट खेल भी सकता है, और वो लड़का है। तो इसका मतलब, इसका जो आंसर होगा माय डियर वो क्या होगा, देखिए ये तीनों के बीच को रिलेशन होगा। क्यों, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, साथ में जो होंगे वो लड़के होंगे, तो इन तीनों का आपस में जो है वो संबंध होगा। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा,
सी गलत हो जाएगा। ज्यादा बच्चों का सी आंसर होगा। आई एग्री विथ यू, हम आपसे सहमत हैं और आप हम पे गुस्सा भी करेंगे कि नहीं सर, आप जिद भी कर सकते हैं कि सही से आंसर जो वो सी होना चाहिए, बट देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आपको कड़वा सत्य बता देते हैं। इसका आंसर ए होगा, एप्पल ही होगा। अगर आपका एप्पल नहीं है तो आपका गलत होने वाला आंसर, सिंपल। तो 14 का जो आंसर होगा माय डियर क्या होगा, एप्पल होगा। एप्पल इज द राइट आंसर, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप आएगा वो ये वाला आएगा। बी केयरफुल, याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। 15 से हम लोग चर्चा करते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं माय डियर। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 15 की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। 15 में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है, 15 कह रहा है कि यदि FRIEND फ्रेंड को HUMJT के लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। देखिए F से H बढ़ने पे 2 की वृद्धि हुई, R से U में 3 की, I से M में 4 की। आप यहाँ पे देख लीजिएगा F जो है कितने नंबर पे आता है तो 9। F आपका कितने नंबर पे आता है माय डियर, R जो है वो आपका आता है 19 नंबर पे, 18 नंबर पे, I 9 नंबर पे, और F जो है ABCDEF 6 नंबर पे आता है, और E आपका 5 नंबर पे आता है। यहाँ पे H जो है वो 8 नंबर पे है। U जो है देखिए T20 होता है, 20 के बाद 21 जो होता है ये होता है। तो 18 से 3 बढ़े 21 आए, 6 से 2 बढ़े 8 आए, इसी वजह से यहाँ 4 बढ़े, यहाँ 5 बढ़े, यहाँ 6 बढ़े। तो यहाँ पे C जो है वो 3 नंबर पे है, 1 पे है, 14 पे है, 4 पे है, L 12 पे है और E 5 पे है। यहाँ से आप 2 बढ़ जाइए तो 3 2 5 और 5 नंबर वाला देख लीजिएगा। यहाँ पे 3 बढ़िएगा तो 3 और 1 4, 4 में तो D हो जाएगा, और 5 पे कौन आता है तो E आता है। तो E और D से स्टार्ट होगा। E और D से स्टार्ट कौन सा है तो A जो है वो E और D से स्टार्ट है। इसके बाद E D फिर RL जो है वो आंसर होगा। एप्पल इज द राइट आंसर। तो 15 का जो आंसर होगा माय डियर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। बी केयरफुल। आई होप इसे मिटा देना चाहिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं माय डियर। ओके, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 16 जो कि काफी टफ लगा बच्चों को एग्जाम में, इसको हम चर्चा करते हैं। आपका एक क्या दिया हुआ है, एक आपको कुछ इस प्रकार से खाना बना दिया है, और खाना में जो है वो 3-3 का खाना बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया है। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, जबकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 96, यहाँ पे 180 है। देखिएगा इस सवाल को जरा देखिएगा। बहुत बच्चों से सवाल नहीं बना है एग्जाम में, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे मेरे खुद कैंडिडेट जो है वो एग्जाम दिए हुए हैं, तो बता रहे थे सर ये सवाल में मुझे प्रॉब्लम आई। देखिए यहाँ पे 12 का हाफ कीजिए, माफ कीजिएगा 24 का हाफ कीजिएगा, कितना आएगा 12, और 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो बच्चा कितना होगा 72। यहाँ पे भी 16 का हाफ कीजिए, 16 का हाफ कितना आएगा 8, और 8 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 96। उसी प्रकार से यहाँ आपको ऐसा वैल्यू लिखना है जिसका हाफ करने पर 18 से गुना करने पर 108 आए। तो 18 में किस चीज से गुना करने पर आपका 8 आ जाएगा, तो 18 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 8 से 48 से 98 4, और ये आपका 108 आ जाएगा। तो यहाँ तो हाफ करने के बाद ये किया ना, तो यहाँ तो फुल होगा ना, डबल होगा ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे आंसर आपका कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 जो है वो ए में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एप्पल, यानी 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 16 का आंसर क्या हो जाएगा तो एप्पल हो जाएगा आंसर माय डियर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 17 में बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं 15 वाले को। चलिए 16 वाले को मिटा देते हैं। अब हम लोग 17 देखने जा रहे हैं। 17 में देखिए क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो आज वरुण की उम्र क्या है। देखिए ऑप्शन से इसको पकड़िए। ए में 20 वर्ष है, बी में 22 वर्ष है, सी में 25 वर्ष है, और डी में 27 वर्ष दिया हुआ है। आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी बनेगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि 1 साल बाद की बात कर रहा है। 20 में एक जोड़िए 21 आएगा, इसमें एक जोड़िए 23 आएगा, इसमें एक जोड़िए कितना आएगा 26 आएगा, इसमें एक जोड़िए कितना आएगा 27 आएगा। आगे क्या कर रहा है देखिएगा, 1 साल बाद उनकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। अब 12 साल पहले का देखिए, अगर 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो क्या ये 8 का डबल है क्या, नहीं है, तो ए आंसर नहीं हो सकता है। अब 22 में से आप 12 घटाइएगा, तो 12 घटाइए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 का क्या ये डबल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब 25 में से 12 घटाएगा तो 13 आएगा। क्या 13 का डबल है क्या? हाँ बिल्कुल डबल है, 13 दूनी के 26, तो सी इज द राइट आंसर। यानी कि 17 का जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 17 का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा माय डियर। आइए सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। फिर से आपका एक सीरीज है और बहुत ही शानदार सीरीज है, ये काफी टफ सीरीज बच्चों को, ये फिर से टफ सवाल लगा 18 नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो देखिए 18 हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको हम आपको मिटा देते हैं। 18 में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। 18 नंबर सवाल जो है वो ये बोला हुआ है माय डियर कि कह रहा है 8 है, गुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। 8 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे वाट, यहाँ पे 100, यहाँ पे 180, यहाँ पे 294, इसको मिटा देते हैं 294, और यहाँ पे आपका 448 है। एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 48 लिखा हुआ है, हम सबसे पहले 48 को रख के देखते हैं। यहाँ पे 48 को रख के देखते हैं, रखने के बाद इसको घटाते हैं, 14 आएगा, इसको घटाने के बाद 20 आएगा, नहीं 30 आ जाएगा, 30। इसको जब 100 में से इतना घटाएगा तो 52 आएगा, ये तो 18 आएगा, 80, और ये घटाने के बाद कितना आएगा? 114 आएगा, ये घटाने के बाद आपका 154 आ जाएगा। पहला बार घटाया कुछ नहीं मिला, एक काम करते हैं फिर से घटाते हैं इन दोनों को। इन दोनों को घटाने के बाद आपको 16 मिल जाएगा। इन दोनों को जब आप घटाइएगा तो आपको 22 मिल जाएगा, और इन दोनों को घटाने के बाद आपको 28 मिल जाएगा, जबकि इन दोनों को घटाने पे आपको 34 और इन दोनों को घटाने पे आपको 40 मिल जाएगा। अब देखिए 16 में से 22 घटाइएगा तो कितना आपका आएगा? 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सब एक सीरीज बन गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना होता? 48 होता आंसर ए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। तो 18 का आंसर आप लिख सकते हैं कितना? एप्पल, ए हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। आइए सवाल नंबर 19 की चर्चा करते हैं। फिर से ये आपका एक सीरीज ही है, 19 नंबर यहाँ आपको दिख जाएगा। फिर से एक सीरीज है, सीरीज में क्या दिया हुआ है? 1 2 6 15 31 56 91। काफी टफ सवाल है ये भी। अब इसमें देखिए क्या किया है, जरा समझिएगा। सबसे पहले 1 है, 2 है, 6 15 31 56, इन दोनों में जरा देखिएगा ध्यान से, कितना का डिफरेंस है? 1 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 16 का, यहाँ पे 25 का है, यहाँ पे 25 का है, और 56 से 91 में कितने का डिफरेंस है जरा देख लीजिए। यहाँ पे डिफरेंस है आपको 6 7 8 9 10 11 5, और माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है 5, और 8 मिले 5 या 3, 35 का है डिफरेंस। अब सोचिए जरा ध्यान से, ये आप जरा देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे है आपका डिफरेंस 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, बट यहाँ पे कितने का है जरा ध्यान से देखिए? 10 का। क्या ये सीरीज में आ रहा था क्या? 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 10 हो गया। एज इट इज यहाँ देख लीजिएगा, ये एक स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, यही स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91। 91 जो है वो रॉन्ग है, तो डी इज द राइट आंसर। यानी कि 19 का क्या हो जाएगा माय डियर? डी हो जाएगा, 19 का डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 का चर्चा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 20 में चर्चा करते हैं। मैं आई क्लियर इट? ओके, इसको मिटा देते हैं और हम लोग सवाल नंबर 20 का चर्चा करते हैं। 19 तक हम आपको बता चुके हैं। 20 में देखिए माय डियर क्या कह रहा है, 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है 30 है, गुना में 15 है, प्लस में 3 है, -2 भागा में 8 है। और सवाल आपका कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का भागा, भागा का माइनस है। तो इसका आप सॉल्व कीजिए, पहले आप इसका साइन जो है वो कन्वर्ट कर लीजिए। तो सवाल सुनिएगा, हम यहाँ पहले गुना ढूंढेंगे। गुना को बोला है प्लस, तो 30 प्लस 15। अब प्लस को क्या बोला है? तो प्लस को भागा बोला है, प्लस को डिवाइड बोला है 3। यहाँ पे माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, गुना 2, और भागा का जो अर्थ है वो क्या है? भागा का अर्थ माइनस है, -8। अब सुनिए, पहले आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना। ओके, तो 3 में आप 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 प्लस 3 5 15, 5 गुना में क्या आ जाएगा? 3 और गुना में 2। ओके, 5 ये तो गया ना, ये गया, गुना में 2 और माइनस में 8, 5 दूनी के कितना? 10। तो 30 प्लस 10 माइनस 8 यानी 40 माइनस 8 यानी कि 32 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो डॉग हो जाएगा, 20 का डी इज द राइट आंसर, 20 का डी। ओके, देखिए माय डियर, ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा चलने लगा, काफी लंबा होने लगा, लगभग 30 मिनट का वीडियो होने लगा, और अभी बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग बचे हुए हैं, इसका सॉल्यूशन करवाने में थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में मैथ को भी कर देते हैं।
ठीक है, ये एक पार्ट इतना तक हम आपको अपलोड कर देते हैं, 20 तक आपको अपलोड कर देते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं बाकी के, वो हम आपको थोड़ी देर के बाद अपलोड कर देंगे या कल आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 2 से ज्यादा नोटिफिकेशन जाते नहीं, 3 से ज्यादा यूट्यूब पर। तो जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं। देखिए वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बना दे रहे हैं एज इट इज, बट आज अपलोड नहीं हो पाएगा, जो है वो कल अपलोड कर पाएंगे, या तो हम टाइमिंग वहां पे कर देंगे जो कल ऑटोमेटिकली जो है वो अपलोड हो पाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप वहां पे मिला सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिला लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और लाइक बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।